गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के बारे में। ओके, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसमें जो है वो बहुत सारा गैसेस हमारे बॉडी के अंदर आता है, बट जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे बॉडी सेल टिश्यू के पास जो जाता है और बॉडी सेल टिश्यू के पास से जो आता है, जाता है ऑक्सीजन और आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो उसी में हम लोग उसी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस परफॉर्म बाय ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस परफॉर्म्ड बाय ब्लड। ठीक है, ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ब्लड के द्वारा। ओके, ट्रांसपोर्टेशन का काम चाहे ऑक्सीजन का हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का हो, किसके द्वारा होगा, ब्लड के द्वारा होगा, है ना। हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है। तो एक छोटा सा हेडिंग डाल देंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि 3% ऑक्सीजन, 3% ऑक्सीजन मिक्स्ड विथ ब्लड। जितना भी ऑक्सीजन होता है हमारे बॉडी में उसका 3%, जैसे एल्वुलाई के पास जितना भी ऑक्सीजन हुआ तो 3% ऑक्सीजन जो है वो ऐसे ही मिक्स कर जाता है या डिजॉल्व कर जाता है किसके साथ, ब्लड। और ब्लड के किस पार्ट से, तो प्लाज्मा से। ओके, ब्लड प्लाज्मा, विथ ब्लड प्लाज्मा। ओके, कितना, 3% ऑक्सीजन जो है वो ब्लड प्लाज्मा के साथ मिक्स्ड कर जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। 97% ऑफ ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, तो 97% ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व या कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन, कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन 97% जो है वो कंबाइन करता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे है कि कैसे 3% डिजॉल्व होता है और कैसे ये 97% जो है वो उसके साथ कंबाइन करता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल समझिएगा कि हमने जो है जैसे ऑक्सीजन को एक मिट्टी का ढेर समझ लिए और वहाँ से पानी क्रॉस करवाए, तो उस मिट्टी का ढेर उस पानी में जो है वो पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होगा। ओके, बट अगर हम लोग उसको डिजॉल्व करना चाहे, घुलना चाहे, तो पानी के साथ घुल सकता है, बट अपने से थोड़ा सा अमाउंट। उसी तरह ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा होता है और उसमें जो वहाँ से जब ब्लड क्रॉस करता है तो कुछ 3% ब्लड जो है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन 97% जो है वो किसके साथ, तो 97% जो है वो आपका हीमोग्लोबिन के साथ। तो हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन क्या है। अगर हम लोग देखें हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन जो है वो दो चीज़ से बना हुआ है, ग्लोबिन प्लस हीम। और ये हीम जो है ये होता है क्या? इट कंटेन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इच मॉलिक्यूल्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन। ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं कि इच मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन कंबाइन विथ each molecules of iron combine with 1 oxygen molecules। किसके साथ कंबाइन करेगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, ये जो है कंबाइन करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ। तो हम लोग क्या देखते हैं कि टोटल इसमें कितना हीमोग्लोबिन में कितना आयरन है? 4 आयरन है। और एक आयरन जो है वो एक ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। तो हम लोग देखते हैं कि 1 हीमोग्लोबिन कंटेन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करता है। एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो देखें क्या कि 97% ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ कंबाइन करता है? हीमोग्लोबिन के साथ। और हीमोग्लोबिन क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ये ग्लोबिन और हीम से बना हुआ प्रोडक्ट है। हम लोग बोलते हैं हीम इक्वल टू आयरन। तो उसमें देखा जाए आयरन का 4 मॉलिक्यूल्स है और हर एक आयरन का मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। तो 4 आयरन मॉलिक्यूल्स 4 ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन जो है वो कंटेन करेगा कितना? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे बॉडी में और जितने भी एनिमल्स हैं उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना? तो हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल गया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो उसमें हीमोग्लोबिन की भूमिका बहुत अहम होती है। अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है हमारे बॉडी में तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा। अगर हीमोग्लोबिन कम रहा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, ऑक्सीजन कंबाइन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल पर्सन हैज़ 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल पर्सन, कोई भी नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन हैज़, ठीक है, नॉर्मल पर्सन के पास है 15 ग्राम HB, 15 GM ऑफ HB पर 100 ml ब्लड। हर एक 100 ml ब्लड पे अगर 100 ml ब्लड है तो उसमें जो है वो 15 ग्राम जो है वो क्या होगा? उसमें 15 ग्राम जो है वो आपका हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम ऑफ HB, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? HB। 1 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है तो वो कंबाइन करता है, बाइंड करता है कितना मॉलिक्यूल से? बाइंड्स 1.3 ml ऑक्सीजन से। ठीक है,
तो हम लोग क्या देखते हैं कि 15 ग्राम ऑफ HB, 15 ग्राम है हमारे नॉर्मल बॉडी में, नॉर्मल पर्सन के बॉडी में कितना है 15 ग्राम। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है कंबाइन करेगा कितना, तो ये जो है 50 ग्राम हीमोग्लोबिन, तब क्या हो जाएगा 15 इंटू 1.34 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20.1 मिलीलीटर। ठीक है, यानी कि 100 ग्राम ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी 100 ml ब्लड में 20.1 ml जो है वो क्या होता है ऑक्सीजन होता है। तो हम लोग देखते हैं इन 100 ml ऑफ ब्लड कैरी अबाउट, इन 100 ml ऑफ ब्लड कैरी अबाउट 20.1 ml ऑक्सीजन। ठीक है, इतना ऑक्सीजन कैरी करता है कितना 100 ग्राम ब्लड में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। हम लोगों ने देखा कि 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व कर जाता है प्लाज्मा के साथ, ब्लड प्लाज्मा के साथ, और 97% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द हीमोग्लोबिन, ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग रिस्पायरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं, है ना, उसके थ्रू जो है ये मैक्सिमम जो है वो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारा हीमोग्लोबिन कर रहा है, किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, ये हम लोग देखें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए, इसीलिए हम लोग हीमोग्लोबिन को बोलते हैं क्या, रिस्पायरेटरी पिगमेंट। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ही कंबाइन करता है। अगर किसी पर्सन के बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो वो क्या करेगा, वो जो है कोई भी काम करने के बाद तुरंत थकेगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस नहीं होगा, उसको एटीपी नहीं मिलेगा। ओके, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम लोग देखेंगे क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन का तो हम लोग देख लिए, अब देखते हैं किसका, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में 7% CO2, 7% जो है CO2 वो क्या करता है, 7% ऑफ CO2 डिजॉल्व विथ प्लाज्मा। 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसके साथ डिजॉल्व हो जाता है, प्लाज्मा के साथ। 70% ऑफ CO2, 70% ऑफ CO2 ये किसके साथ, तो 70% ऑफ CO2 बाइकार्बोनेट आयंस के साथ, नेट आयंस के साथ। ठीक है, और 23% ऑफ CO2 जो है वो किसके साथ, तो 23% CO2 जो है वो हम लोग बोलते हैं किसके साथ जाता है, वो जाता है आपका कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ ये तीनों फॉर्म में है। 7% जो है वो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है प्लाज्मा के साथ, नॉर्मली जैसे O2 डिजॉल्व हुआ था उसी तरह से ये CO2 डिजॉल्व हो जाएगा, है ना। O2 कितना हुआ था 3%, ये कितना होगा 7%। लेकिन दोनों का प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों जो है एक ही तरह से डिजॉल्व होगा। जैसे हम लोग देखे थे कि ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व हुआ था
उसी तरह से ये। लेकिन 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड वो आपका जो डिजॉल्व होता है बाइकार्बोनेट के आयन के फॉर्म्स में ट्रांसफर होता है, उसके पीछे प्रोसीजर है। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर है उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या होता है ना कि CO2 जो है, ठीक है, CO2 जो है, CO2 ये कंबाइन करता है ब्लड में प्रेजेंट जो रहता है H2O इसके साथ। ठीक है, CO2 कंबाइन कर गया किसके साथ, H2O के साथ। तो आप देखोगे क्या कि यहाँ पे ये जो है वो बन जाएगा H2CO3। क्या बन गया, H2CO3। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये एसिड का नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड जो है, ये कार्बोनिक एसिड जो है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। कैसा होता है ये, अनस्टेबल, यानी स्टेबल एमिनो एसिड नहीं, ज्यों का त्यों नहीं रहेगा। ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है। ये इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो है वो ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि ये अनस्टेबल होता है, और हम लोग देखते हैं सो ब्रेक इनटू बाइकार्बोनेट आयन, और इसीलिए सो ब्रेक इनटू बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, इसीलिए ये ब्रेक कर जाता है किसमें, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो रिलीज कर जाएगा बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, एंड H+ रिलीज्ड। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ये बच जाता है क्या, HCO3, और यहाँ से जो है H+ आयन जो है वो क्या कर जाएगा, रिलीज कर जाएगा, है ना। यहाँ पे जो है H+ आयन, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज कर जाता है, और ये बन गया, ये जो है वो क्या है, कार्बोनेट आयंस है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या कर गया, माइनस कर गया, ये बन गया क्या, कार्बोनेट आयंस। तो इस कार्बोनेट आयंस के थ्रू जो है वो आपका कितना ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, सॉरी कितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, 70%। ठीक है, हम लोग देखते हैं दिस रिएक्शन इज फास्टर इन RBC। ये जो ब्रेक डाउन का ये जो रिएक्शन है वो फास्टर होता है RBC में। दिस रिएक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 थ्रू द कार्बोनेट आयंस, ये जो पूरा प्रोसेस रिएक्शन इज फास्टर इन RBC, इज फास्टर इन RBC, है ना। दिस रिएक्शन फास्टर इन RBC ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ड्यू टू presence of an enzyme, carbonic anhydrase, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है RBC में प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है, तुरंत अनस्टेबल को स्टेबल कर देगा, हाइड्रोजन को वहाँ से क्या करेगा, रिमूव करवा के उसको स्टेबल कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है फास्टर होगा किसमें, तो ये प्रोसेस फास्टर होगा इन प्रेजेंस ऑफ RBC में। ठीक है, और किसके कारण से, इस एंजाइम के कारण से, है ना। उसके बाद 23% जो है वो किसके साथ ट्रांसपोर्ट करता था, तो हम लोग देखते हैं कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन, जो क्या है, CO2 जो है वो रिएक्ट करता है एमाइन रेडिकल्स के ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, है ना, उसके बाद देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि 23%, कितना, 23
सी ऑफ CO2 23% ऑफ CO2 जो है वो गेट ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ गेट ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो ये कार्बा हीमोग्लोबिन क्या है, अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में हम लोग देखे थे, हीमोग्लोबिन ये बना हुआ होता है दो मॉलिक्यूल से, ठीक है, एक होता है आपका क्या, हीमी, और दूसरा क्या होता है, ग्लोबिन। और आपको पता है ये क्या है, ग्लोबिन जो है वो क्या है, प्रोटीन है। और प्रोटीन किससे बना होता है, एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड से। तो इस एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स में जो एमिनो ग्रुप होता है, NH3 वाला ग्रुप होता है, उसके साथ CO2 रिएक्ट करता है, ठीक है, उसके साथ कौन रिएक्ट करता है, CO2। उसी को बोलते हैं क्या, कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन के एमिनो ग्रुप के साथ, यानी उसमें जो है वो प्रोटीन जो है, ग्लोबिन प्रोटीन, उसके एमिनो एसिड ग्रुप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का मैचिंग होना, और उसके द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। एमाइन रेडिकल्स के साथ CO2 के साथ रिएक्ट करे, ठीक है। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, जो कि 7% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही ट्रांसपोर्ट हो गया, डिफ्यूज हो करके किसके साथ, ब्लड के साथ। 3% ऑक्सीजन भी जो है वो डिफ्यूज कर जाता है, घुल जाता है ब्लड के साथ, ठीक है। अब एक टॉपिक हम लोग देखते हैं इसी में, बोर्स इफेक्ट, ठीक है, देखते हैं क्या, बोर्स इफेक्ट, बोर इफेक्ट, ठीक है, बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट क्या है, तो देखते हैं, इंक्रीज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, क्या होता है, इंक्रीज डिसएसोसिएशन ठीक है, ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, टू रिलीज O2, टू रिलीज O2। और डिसएसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्यों होगा, ताकि रिलीज कर सके क्या चीज, ऑक्सीजन। ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्यों होगा, ताकि रिलीज कर सके क्या, ऑक्सीजन, है ना। तो बोर्स इफेक्ट में क्या बोले कि इंक्रीज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन टू रिलीज O2, यानी कि डिसएसोसिएशन होगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन का, तो वहां से रिलीज करेगा क्या, ऑक्सीजन, है ना, टू इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, यानी CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, रहेगा, है ना, तो क्या होगा, डिसएसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन होगा, है ना, और वहां से ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है। क्यों ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, उसका इंक्रीज क्यों हो रहा है ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, क्योंकि इंक्रीज किया हुआ क्या, CO2 का कंसंट्रेशन, ठीक है।
कंसंट्रेशन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, है ना, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके O2 का, और CO2 का कंसंट्रेशन जो इंक्रीज किया हुआ है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, हम लोग देखते हैं प्रेजेंस ऑफ CO2 डिक्रीज, प्रेजेंस ऑफ CO2 डिक्रीज, presence of CO2 decrease the affinity, affinity ये क्या करता है, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या करता है, अगर CO2 का प्रेजेंस ऑफ CO2, अगर प्रेजेंस रहा CO2, अगर CO2 ज़्यादा रहा तो वो ऑक्सीजन का एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ कनेक्ट करना बंद कर देता है। आप देखे होंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो था वो था 40 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो था वो था 45, तो वहाँ पे ये ऑक्सीजन कोई काम का नहीं था, है ना, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब वो जो है वो आपका ऑक्सीडेशन भी नहीं करवा रहा था। तो उसी चीज़ को जो है बताया गया कि प्रेजेंस ऑफ CO2 डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर ऑक्सीजन एंड इंक्रीज रिलीज ऑफ O2 ड्यू टू टू द टिश्यू, एंड इंक्रीज रिलीज ऑफ O2 एंड इंक्रीज रिलीज ऑफ, increase release of O2 to the tissue। ठीक है, तो जो है O2 को रिलीज करवाए किसके साथ, टिश्यू के साथ। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बोर्स इफेक्ट। ठीक है, बोर्स बोला कि अगर हमको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की जरूरत पड़े तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इंक्रीज हो जाए CO2 का कंसंट्रेशन किसमें, सेल टिश्यू में, तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इंक्रीज कर जाएगा, वो टूटने लगेगा और CO2 जो है वो क्या करने लगेगा, ट्रांसपोर्ट होने लगेगा। क्यों, CO2 का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा रहता है तो एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो इंक्रीज करना है रिलीज ऑफ O2 को ज़्यादा, इसीलिए डिसोसिएशन होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट में हम लोग को यही चीज़ पढ़ना है। ठीक है, एक और इफेक्ट है उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, एक इफेक्ट है हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है, हेल्डेन इफेक्ट क्या है, तो हेल्डेन इफेक्ट में देखना कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ hemoglobin, binding of oxygen with hemoglobin to release hemoglobin to displace CO2, to displace CO2, to displace CO2 from the blood, CO2 from the blood। ठीक है, डिस्प्लेस CO2 फ्रॉम द ब्लड, और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करेगा किसका, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, यानी कि CO2 जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। ठीक है,
हेल्डेन इफेक्ट बोला कि अगर ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ तो CO2 जो है, जो CO2 बाइंड कर रहा था, है ना, हम लोग देखते हैं कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो 23% कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है, अगर ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड करने लगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप डिस्प्लेस हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा और वो जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है तो ऑक्सीजन में कोई चेंज है, जो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर जो है ऑक्सीजन बाइंड करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं। थैंक यू।